मीर से मोहब्बत एपिसोड 25 अपलोड कर दिया गया है। जैसे कि आप सबने देखा ही होगा कि पिछले एपिसोड में रूसी और सारिक की मंगनी हो गई थी, और उसी एपिसोड से रिलेटेड इस एपिसोड में भी दिखाया गया है कि दोनों की मंगनी के बाद सारे फैमिली वाले बहुत खुश होते हैं, इसलिए वो लोग दोनों को डिनर पे बुलाते हैं और ख़ुद बाहर चले जाते हैं। तभी रूसी की फ्रेंड आती है उसे ले जाने की, चलो सब बाहर डिनर पे बुला रहे हैं, लेकिन रूसी बहुत डरी होती है, इसलिए वो बोलती है कि मैं डिनर पे नहीं जाऊंगी, मुझे भूख नहीं है, मुझे मेरे कमरे में ले चलो। तभी रूसी का बुआ का लड़का बोलता है कि हाँ इसे कमरे में ले जाओ, क्योंकि ये बहुत थक गई है, इसे हरासमेंट हो गया है, थोड़ी रेस्ट करेगी तो सही हो जाएगी। जैसे उसकी फ्रेंड लेके जाने लगती है, तभी पीछे से सारिक बोलता है कि रूसी अपना बहुत ख्याल रखा करो, और उस टाइम रूसी बहुत डर जाती है। जैसे ही थोड़े आगे जाती है, फिर वो अपनी फ्रेंड से बोलती है कि मुझे छोड़ दो, मैं अकेले चली जाऊँगी अपने कमरे तक। तब उसकी फ्रेंड उसे छोड़ के चली जाती है और रूसी वहाँ से रोने लगती है, पूरा डर जाती है और अंदर ही अंदर सोचती है कि मैं क्या करूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए और इस सारिक से मेरा पीछा छूट जाए। अपने कमरे में जाके बहुत रोती है और बहुत टेंशन होती है। तभी सारिक उसे कॉल करता है और उससे बोलता है कि तुमने मुझे इंसल्ट करवा के और ऑफिस से निकलवा के अच्छा नहीं किया, तुम भूल गई थी कि जहाँ से मुझे इंसल्ट करवा रही थी वो मेरे दोस्त का ही घर था। तभी रूसी बोलती है कि मैंने तुम्हें मार नहीं दिया, ये मेरी गलती है, मुझे तुम्हारा मर्डर कर देना चाहिए था। और फिर सारिक बोलता है कि अब तो मैं ज़िंदा हूँ और तुमसे शादी करने वाला हूँ, अब क्या करोगी। तो रूसी फ़ोन काट देती है और बहुत रोने लगती है। फिर बैठ के अपने लिए दुआ करती है, अपने अल्लाह मियाँ से बोलती है कि मुझे हिफाजत फरमाए, मेरी इज़्ज़त को बचाए, मुझसे गलती हो गई, मैंने लोगों पे भरोसा कर लिया, नादानियों में भूल गई थी कि लोग अच्छे नहीं होते हैं। वो बहुत रोती है, बहुत डरी होती है। फिर दिखाया गया है कि अगले दिन रूसी नहीं उठती है, सोई ही रह जाती है। तभी उसकी घर की जो मेट होती है वो आती है और पूछती है कि डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि तुम्हारे दोस्त के यहाँ भी किसी मिठाई भिजवानी है तो बता दो, सारे लोगों को मिठाइयाँ बांट रहे हैं। लेकिन रूसी कुछ नहीं बोलती है। तभी वो आके और उन्हें जगाने की कोशिश करती है, तो उसे पता चलता है कि रूसी को बहुत तेज़ बुखार है, वो पूरे बुखार से तप रही होती है। तभी चमन फूफा जो कि रूसी के घर की मेट होती है, वो जाके सबको बताती है कि रूसी को बहुत तेज़ बुखार है। वहाँ पे सब आते हैं, उसे मेडिसिन देते हैं और बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि कल तक तो रूसी बहुत ठीक थी, लेकिन अचानक से इसको बुखार कैसे हो गया। फिर रूसी जब ठीक हो जाती है और उठ के अपने टैब में कुछ देख रही होती, तभी उसकी अम्मी आ जाती है और वो देख लेती है। तब तक रूसी जल्दी से टैब छुपा लेती है और उनके सामने खुश होने का नाटक करती है। रूसी अपने फ्रेंड से बताती है कि मेरी कज़न है जिससे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि उसका भाई लॉ होता है। तो वो बोलती है कि उससे बोलो कि केस फाइल करे और बताए कि इस प्रॉब्लम से कैसे मैं निकलूँ। फिर उसकी फ्रेंड का भाई आता है और उससे बात तो करती है, फिर उसको थोड़ा रिलैक्स फील होता है। फिर जैसे ही घर पे आती है तब तक उसे पता चलता है कि सारिक उसके घर पे अपनी अम्मी से कॉल करवा के बोलता है कि रूसी को डिनर पे लेके जाना चाहता है, लेकिन